जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं सद्दाम हमारी स्वास्थ्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ेंगे आज 7th क्लास साइंस चैप्टर नंबर 15 जीवों में श्वसन। ठीक है, हम लोग देखेंगे जीवों में श्वसन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर। सही उत्तर पर सही का निशान लगाने के लिए कह रहा है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंतःश्वसन के समय पसलियां बाहर की ओर गति करती है, नीचे की ओर गति करती है, ऊपर और बाहर की ओर गति करती है। 3 नंबर हो जाएगा, पहला का 3 नंबर। ऊपर और बाहर की ओर गति करती है, गति बिल्कुल नहीं करती, ये नहीं होगा, 3 नंबर होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। उच्च श्वसन के समय पसलियां नीचे और अंदर की ओर गति करती है, ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका। मछली में श्वसन के लिए अंग है, क्या है मछली में श्वसन का अंग? 1 2 3 4 नंबर, गलफड़ा। गलफड़ा से सांस लेती है मछली। ठीक है, श्वसन के फलस्वरूप गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? श्वसन के फलस्वरूप श्वसन के फलस्वरूप गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है श्वसन के फलस्वरूप? ऑक्सीजन। 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिलान करना है कॉलम ए को कॉलम बी से। ठीक है, मिलान कर दिया जाए। देखिए दिया हुआ है, 1 का कितना 2 नंबर, 2 का कितना 4 नंबर, 3 का कितना 1 नंबर, 4 का कितना 3 नंबर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। टाइम कम से कम लगे इसलिए मैं फास्ट करवा रहा हूँ कि आप लोग बोरिंग भी ना हो, टाइम भी बचे, क्वेश्चन आंसर भी आप लोग देख लें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अंतःश्वसन में ऑक्सीजन गैस प्रयुक्त होता है तथा उच्च श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को कैसा कर देता है? दूधिया कर देता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली श्वसन ऑक्सीश्वसन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली श्वसन अनॉक्सीश्वसन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। क्या बनाएगा इसमें? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसमें क्या बनाएगा? ऑक्सीश्वसन। ठीक है, इसमें क्या बनाएगा? ऑक्सीश्वसन। आगे बढ़े, आंसर देख सकते हैं। 1 का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे का दूधिया, तीसरे का ऑक्सीश्वसन, चौथे का ऑक्सीजन। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? तो श्वसन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन। ठीक है, आगे बढ़े। अनऑक्सीश्वसन क्या है? ऑक्सीजन उपस्थिति में कहलाता है। इस क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा प्राप्त होता है। ग्लूकोज क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है तो अल्कोहल प्राप्त होता है। ये क्या है? अल्कोहल है। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऊर्जा बहुत कम प्राप्त होता है अनऑक्सी में। ठीक है, ऑक्सी में ऊर्जा प्राप्त होता है अच्छा खासा, लेकिन अनऑक्सी में 28 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन का महत्व बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं आप लोग। ऑक्सीजन जीवन के लिए उपयोगी है। जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वह कोशिका श्वसन की क्रिया करता है। ठीक है, श्वसन क्रिया करता है, एंजाइमों की सहायता करता है, रक्त शरीर के विभिन्न भागों में कोशिकाओं में पहुंचाता है। ऑक्सीजन रक्त के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया कर CO2 तथा ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, 1 मिनट दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतःश्वसन तथा उच्च श्वसन में क्या अंतर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी। आगे बढ़ते हैं। अंतःश्वसन तथा उच्च श्वसन में क्या अंतर है? अंतःश्वसन एक यांत्रिकी क्रिया है। अंतःश्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं तथा डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है, जिसके कारण वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और वायु फेफड़े में प्रवेश
कर जाती है, अतः सांस लेने की क्रिया को अंतर श्वसन कहते हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। उच्च श्वसन के बारे में, उच्च श्वसन भी यांत्रिकी क्रिया है। जब ऑक्सीजन फेफड़े में पहुंचता है तो पसलियां नीचे की अंदर चला जाता है और डायाफ्राम पहले की स्थिति में आ जाता है, सांस बाहर छोड़ते हैं, अतः सांस छोड़ने की क्रिया को उच्च श्वसन कहते हैं। सांस लेने छोड़ने एवं श्वसन में क्या अंतर है? ठीक है, सांस लेने छोड़ने तो अंतर श्वसन कहते हैं, और श्वसन में क्या अंतर है देखिए। यह यांत्रिकी क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन O2 अंतःस्वारित और कार्बन डाइऑक्साइड उच्च वसित होता है। यह जैविक रासायनिक CO2 क्रिया है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज, जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है एक एवं ऊर्जा मुक्त होती है। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर, यह कोशिकाओं के बाहर होने वाली क्रिया है, यह कोशिकाओं के अंदर होने वाली क्रिया है, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। इस क्रिया में ऊर्जा खर्च होती है, इस क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। इस क्रिया में एंजाइम की सहभागिता नहीं होती है और इस क्रिया में निष्पादन में सहभागिता एंजाइम की होती है। ऑक्सीश्वसन तथा अनऑक्सीश्वसन एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? ऑक्सीश्वसन, जब ग्लूकोज का अपघटन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तब इस प्रकार के श्वसन को ऑक्सीश्वसन कहते हैं। ऑक्सीश्वसन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा मुक्त होती है। 674 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके CO2 H2O और ऊर्जा मुक्त करता है 674, जबकि अनऑक्सीश्वसन में मात्र 28 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। देख लीजिए अनऑक्सी में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का अपघटन अनऑक्सीश्वसन कहलाता है। ठीक है, इस क्रिया का फलस्वरूप अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा प्राप्त होता है। देखिए ये अल्कोहल प्राप्त होगा, CO2 प्राप्त होगा और ऊर्जा मात्र कितना 28 कैलोरी ही प्राप्त होता है। ठीक है, यह क्रिया किण्वन भी कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अपने परिवार के सदस्यों के कि श्वसन दर मापे और उनके अंतर के कारणों का पता लगाएं। शारीरिक सक्रियता बढ़ने से श्वसन की दर बढ़ जाती है। हमारे परिवार में 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और 60 वर्ष से ऊपर के 2 सदस्य हैं तथा इनके बीच के 2 सदस्य हैं। तो देखते हैं डेटा के साथ। सदस्य के उम्र 5 वर्ष, 6 वर्ष, 24 वर्ष, 38 वर्ष, 70 वर्ष, 65 वर्ष। विराम में सांस की प्रति मिनट 50, 52, 55, 56, 63, 61। कुछ काम करने के बाद सांस प्रति मिनट 60, 61, 65, 66, 70, 68। ऊपर के अवलोकनों से पता चलता है कि उम्र बढ़ने से सक्रियता बढ़ती है और 60 वर्ष के बाद सक्रियता घटती है। अतः वयस्कों से सक्रियता कम उम्र और अधिक उम्र की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो निष्कर्ष निकला बता दिया आप लोगों को। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि धरती से पौधे को समाप्त कर दिया जाए तो क्या होगा? कक्षा में चर्चा करें। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। ऑक्सीजन गैस जीव जंतु द्वारा ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं जीव जंतु। ठीक है, पौधे नहीं रहने पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाएगी और वातावरण असंतुलित हो जाएगा, यानी वायुमंडल गर्म हो जाएगा और पहाड़ी पर बर्फ पिघलने लगेगा और समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। ओजोन परत जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है उस परत को भी नुकसान पहुंचाएगा और धरती पे पौधे को समाप्त करने पर पृथ्वी पर जीव जंतु का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। समझ में आ गया क्या होगा अगर पेड़ पौधे नहीं रहेगा तो? देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। रात्रि में पौधे के निकट नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि पौधे सूर्य से प्रकाश में CO2 ग्रहण कर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। पौधों द्वारा CO2 ग्रहण करना, O2 को छोड़ना, ये पौधे हैं। ठीक है, पौधा है, पौधा है। पौधा द्वारा CO2 ग्रहण करना, O2 छोड़ना, जीव जंतु द्वारा O2 ग्रहण करना, CO2 छोड़ने की क्रिया होती है। इसके कारण ही CO2 तथा O2 की
मात्रा संतुलित है, ठीक है, संतुलित है, रात्रि की ये मात्रा होगा, ठीक है, संतुलित है। रात्रि के में सूर्य के प्रकाश नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है, कारणवश वातावरण में O2 मात्रा कम और CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। पौधों के निकट CO2 की काफी मात्रा इकट्ठा हो जाती है, क्योंकि पता है पौधे CO2 लेते हैं, लेकिन रात में तो लेते नहीं है, लेकिन आदत है जाने की, उसके पास तो जाए घुड़ी आएगा ही, वहां रहेगा ही। फलस्वरूप वृक्षों के नीचे सांस लेने में कठिनाई होती है रात के समय, तथा गर्मी भी अधिक लगती है CO2 के कारण ही, ठीक है। इस प्रकार हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी को PDF चाहिए तो 8178781611 पे व्हाट्सअप करेगा, PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।